आईपीएल के इतिहास में ऐसा रोमांचक मैच शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा, जहां दर्शकों की तो बात छोड़ दीजिए, खुद कोच और कप्तान को ही भरोसा ना हो कि टीम जीत जाएगी। हम बात कर रहे हैं कल हुए लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल के बीच आईपीएल मुकाबले की, जहां दिल्ली कैपिटल्स ने एक रोमांचक मुकाबले में एक विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्ला थमा दिया लखनऊ सुपर जायंट्स के धाकड़ बल्लेबाजों को। एलएसजी के लिए पारी की शुरुआत करने आए सलामी बल्लेबाज एडन मार्करन और मिचेल मार्श आते ही इन दोनों ने ताबड़तोड़ शॉट खेलने शुरू कर दिए और अपने इरादे जाहिर कर दिए। लेकिन पांचवें ओवर की चौथी गेंद पर विपराज निगम ने एडन मार्करम को मिशेल स्टार्क के हाथों कैच आउट करा दिया। आउट होने से पहले उन्होंने एक चौका और एक छक्का लगाए, जिसमें 13 गेंदों पर उन्होंने कुल 15 रन बनाए। मार्करम तो आउट होकर चले गए, लेकिन मार्श ने अपने ताबड़तोड़ शॉट खेलने जारी रखे और रही सही कसर पूरी कर दी। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए निकोलस पूरन ने, लेकिन 12वें ओवर की चौथी गेंद पर मुकेश कुमार ने मिशेल स्टार्क को ट्राइस्टन स्टब के हाथों कैच आउट करा दिया। आउट होने से पहले मार्श ने 36 गेंदों पर 72 रन बनाए, जिनमें 6 चौके और 6 छक्के शामिल थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए कप्तान के तौर पर अपना पहला मैच खेल रहे ऋषभ पंत, और ऋषभ पंत की कप्तानी का खाता 0 से खुला। अपनी इस पारी में 6 बॉल खेलने के बाद ऋषभ पंत को कुलदीप यादव ने फाफ डुप्लेसिस के हाथों कैच आउट कराया, और जैसा कि मैंने आपको बताया, ऋषभ पंत कोई भी रन नहीं बना पाए। लेकिन निकोलस पूरन ने अपना शानदार खेल जारी रखा और आउट होने से पहले उन्होंने 30 गेंदों पर 75 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 7 छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 250 का रहा। निकोलस पूरन को मिशेल स्टार्क ने क्लीन बोल्ड कर दिया और ये मैच का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स एक समय 250 रन के आसपास बनाती दिख रही थी। लेकिन निकोलस पूरन के जाने के बाद आया राम गया राम की कहानी शुरू हो गई। डेविड मिलर हालांकि 19 गेंदों पर 27 रन बनाकर नाबाद रहे। लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने निर्धारित 20 ओवर्स में 8 विकेट खोकर 209 रन बनाई, और इसके बाद बारी थी दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों की अपना जोहर दिखाने की। लेकिन वो कुछ कमाल नहीं कर पाए और उनके ओपनिंग बल्लेबाज जैक फ्रेशर मैकगर्क पारी की तीसरी गेंद पर ही शार्दुल ठाकुर का शिकार बने। उन्होंने 2 गेंदों पर 1 रन बनाए और आयुष बदोनी ने उन्हें कैच आउट कर लिया, और इसके 2 गेंद बाद ही विकेटकीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को भी शार्दुल ठाकुर ने ही चलता कर दिया। और अगले ओवर में बारी थी समीर रिजवी की। समीर रिजवी को सिद्धार्थ ने 4 रन के स्कोर पर आउट कर दिया, और अब तक दिल्ली कैपिटल्स 10 गेंदों पर 3 विकेट खो चुकी थी। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए संकट इतना भर ही नहीं था। अच्छे टच में दिख रहे अक्षर पटेल को भी दिग्विजय सिंह ने छठे ओवर की तीसरी गेंद पर आउट कर दिया। उन्होंने 11 गेंदों पर 22 रन बनाए, और अब तक दिल्ली कैपिटल्स ने सिर्फ 50 रन के स्कोर पर 4 विकेट खो दिए थे। और इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की आखिरी उम्मीद नजर आ रहे फाफ डुप्लेसिस का नंबर था। फाफ डुप्लेसिस को 29 रन के स्कोर पर रवि बिश्नोई ने डेविड मिलर के हाथों कैच आउट कराया। उन्होंने 18 गेंदों पर 2 छक्के और 3 चौकों की मदद से 29 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स के लिए खतरे की बात इसलिए थी क्योंकि 7वें ओवर में ही उनकी आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। इस दौरान ट्राइटन स्टब्स ने भी अपना योगदान जरूर दिया। उन्होंने 22 गेंदों पर 34 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 1 चौका शामिल था। उन्हें एम सिद्धार्थ ने क्लीन बोल्ड कर दिया, और इसके बाद मैच को पलटने वाली साझेदारी हुई आशुतोष शर्मा और विपराज निगम के बीच, और रोमांच अपने चरम पर तब पहुंच गया जब दिल्ली कैपिटल्स को जीत की तरफ ले जाते दिख रहे विप्लव राज आउट हो गए। विपराज निगम को दिग्विजय सिंह ने सिद्धार्थ के हाथों कैच आउट करा दिया। आउट होने से पहले उन्होंने महज 13 गेंदों पर 2 छक्के और 5 चौकों की मदद से 39 रन बनाए, और अब तक 16.1 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स के 168 रन पर 7 विकेट जा चुके थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मिशेल स्टार्क कुछ खास नहीं कर पाए, और 1 ओवर के बाद ही वो भी चलते बने। फिर कुलदीप यादव तो बॉल को टच भी नहीं कर पा रहे थे, और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर छक्कों की झड़ी लगा रहे आशुतोष शर्मा इंतजार ही करते रहे। 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव तो बल्ले से गेंद को टच नहीं कर पाए, लेकिन आशुतोष शर्मा रन लेने के लिए निकल पड़े और कुलदीप यादव को अपना विकेट गंवाना पड़ा। फिर क्या था, ये मैच आईपीएल इतिहास के सबसे रोमांचक मुकाबलों में शुमार हो गया, क्योंकि आशुतोष शर्मा ने 3 गेंद पहले ही दिल्ली कैपिटल्स को जीत दिला दी। अपनी इस मैच जिताऊ पारी के दौरान आशुतोष शर्मा ने 31 गेंदों पर 66 रन बनाए, जिनमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल थे।
अपने इस शानदार और लाजवाब खेल के लिए आशुतोष शर्मा को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी मिला। लखनऊ सुपर जायंट्स के जबड़े से जीत को खींचकर बाहर निकालने वाले आशुतोष शर्मा के इस प्रदर्शन पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी हर एक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। बोलते रहें जय हिंद, जय भारत।